स्टूडेंट्स 2IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, पिछली जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष, ये दोनों पक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग कौशलात्मक पक्ष को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कौशलात्मक पक्ष जो होता है वो व्यक्ति या छात्र के अंदर जो पाए जाने वाले जो कौशल होते हैं उनको सपोर्ट करता है। तो देखिए, जो छात्र का जो कौशल होता है, कौशल जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो किसी टीचर द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है, ना ही पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जा सकता है। वो उसका खुद का गॉड गिफ्टेड होता है। अब जो कौशल में होते हैं वो कई सारे कौशल होते हैं, जैसे चित्र बनाना, रेखा चित्र खींचना, डांस और एक्टिंग। ये सब बेसिकली स्किल होती हैं, एक तरीके की स्किल होती है जो किसी को सिखाया नहीं जाता है। वो व्यक्ति को छात्र के अंदर पहले से ही होता है। तो आइए देखिए, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक और क्रियात्मक पक्षों या कौशलों पर बल दिया जाता है। इसे व्यवहार का करना, ठीक है, व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं। इसका संबंध बालक के शारीरिक और कौशलात्मक क्रियाओं से होता है। इसका जो संबंध होता है वो शारीरिक और कौशलात्मक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। तो विज्ञान के जो उपकरण होते हैं उसमें आपका क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह होता है, ठीक है, मीटर ब्रिज होता है और ट्यूनिंग फॉर्क। तो इन सारे एपरेटस को यूज कर पाना, ये सब छात्रों के बस की बात नहीं होती, सारे छात्र नहीं यूज कर पाते। कुछ ही छात्र ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है, वही इन सारे यंत्रों का ठीक से प्रयोग कर पाते हैं। और बात करें तो दूसरे जो छात्र होते हैं तो उन्हें शिक्षक के द्वारा थोड़ी बहुत चीजें बता दी जाती है, लेकिन ठीक से प्रयोग कर पाना और सही रीडिंग निकाल पाना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हीं छात्रों के अंदर ज्यादा होती है जो इन सब चीजों को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। जो प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती है वो उनका शौक होता है, उनका पैशन होता है, उनके अंदर की स्किल होती है, तभी उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो देखिए, मनोक्रियात्मक पक्षों को 5 भागों में बांटा गया। पहले उत्तेजना क्या होता है, अंदर से, आप अंदर से करने के लिए प्रेरित होते हैं। उसके बाद गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, फिर उसके बाद पहले आपको प्रेरणा मिलती है आपके अंदर से, फिर उसके बाद उस पर आप क्रिया करना प्रारंभ करते हैं। और कितना करना है कितना नहीं करना है ये आपके नियंत्रण में होता है। जैसे आप मान लीजिए कमल का फूल बनाते हैं, तो कमल का फूल बनाते हैं तो आपने ये पंखुड़ी बनाई और उसके बाद आपने ये पंखुड़ी बनाई। कोई छात्र ऐसा भी हो सकता है जो ये पंखुड़ी बना दे। तो ये क्या होता है, ये आपके नियंत्रण को निर्धारित करता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक तरीके का आपका नियंत्रण होता है कि आपको कितना सीमित क्षेत्र तक ले जाना है। तो ये आपके अंदर का स्वयं का नियंत्रण होता है जो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो आपका पॉइंट होता है सामंजस्य, ठीक, चीजों के बीच में आप कितना अच्छा सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। और लास्ट है आपका स्वाभाविकरण होता है, स्वाभाविकरण की प्रक्रिया होती है। तो अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष दोनों से संबंधित होंगे। और उसके बाद ये जो आपके जो 5 पॉइंट है इनका हम लोग डिस्कशन। तो ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधित होता है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक पक्ष से, ऑप्शन बी है भावात्मक पक्ष से, ऑप्शन सी है क्रियात्मक पक्ष से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो आप लोगों ने जो वीडियो जो आप लोगों ने देखे हैं तो उनमें आपने मूल्यांकन के तीनों पक्ष एज अ चैप्टर वाइज पढ़े हैं। मूल्यांकन के आपने तीनों पक्ष पढ़ रखे हैं। तो उसमें आपका संज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
ठीक है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है किससे? ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। तो जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसके जो वर्गीकरण होते हैं उसमें सबसे पहले होता है ज्ञान, उसके बाद होता है बोध और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका होता है अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग और उसके बाद होता है विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में फिर क्या होता है? मूल्यांकन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। ठीक है। भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। इसमें तीनों होते हैं, बच्चों की रुचियां भी होती हैं, बच्चों के संवेग भी होते हैं और बच्चों की मनोवृत्तियों का भी संबंध इसी के साथ होता है। तो चलिए अब हम लोग कौशलात्मक पक्ष के जो 5 भाग थे उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका पॉइंट है उद्दीपक। तो निम्न स्तर क्रिया का अनुकरण, वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना, इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुचि होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें होता क्या है? उद्दीपक जब छात्र कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरित होता है, अंदर से प्रेरित होता है, खुद की वजह से प्रेरित होता है, तो उसमें क्या होता है? एक अनुकरण की भावना होती है और कार्य उसको अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस प्रकार के कार्य को करने में वो क्या करता है? फिर वो रुचि लेता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। और दूसरा है हमारा कार्यवाही। बालक उत्तेजना मिलने पर कोई कार्य गत्यात्मक क्रिया करता है। उसको जब उत्तेजना मिलती है तो वो कार्य के प्रति क्रिया दिखाता है। ठीक है, उस कार्य के प्रति एक अच्छी भावना उसके अंदर आती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? क्रिया करता है। उपर्युक्त क्रिया का चुनाव गत्यात्मक क्रियाएं करना, पेशीय क्रियाएं करना। पेशीय क्रिया क्या मतलब? हाथ से क्रिया करना, पेशीय बल के द्वारा क्रिया करना, ये सब होता है। और नियंत्रण, तो नियंत्रण की प्रक्रिया में क्या करता है कि छात्र जो क्रियाएं करता है उस पर क्या करना है कि एक नियंत्रण स्थापित करना है कि मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक लेवल पे शिक्षक का भी रोल होता है और छात्र का अपना खुद से भी होता है। तो शिक्षक जैसे मान लीजिए लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह जैसे कराते हैं, तो छात्रों को पहले बता देते हैं कि भाई मतलब जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपको एक्सपेरिमेंट में करना है और उसके अलावा एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे उपकरण वहां पर होते हैं, लेकिन छात्र जितना बताते हैं लेकिन जो टीचर जितना छात्रों को बताते हैं उतना ही छात्रों को परफॉर्म करना होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे अगले जो 2 पॉइंट्स बचे हैं, सामंजस्य और आपका स्वाभाविकरण। ठीक है, तो सामंजस्य में क्या होता है कि छात्र जो भी कार्य करता है, जो भी क्रिया करता है, तो उसके प्रति क्या करता है? सामंजस्य को स्थापित कर लेता है। तो ये हमारा है विभिन्न क्रियाओं के प्रति सामंजस्य स्थापित कर लेना, इसके अंतर्गत हो जाता है। स्वाभाविकरण हम लोग देखते हैं। स्वाभाविकरण के अंतर्गत बालक में एक विशेष प्रकार की शैली बन जाती है, जैसे क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना, क्रियाओं का विकसित होना, कुशलता पूर्वक संपादन, कार्य में निपुणता, कार्य की स्वचालित शैली का विकास। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब छात्र किसी कार्य को कई बार करता है तो उस कार्य के प्रति छात्र में क्या हो जाती है? मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे क्या होता है कि कार चलाना जिसको नहीं आता है उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कार चलाना जब सीख रहा होता है तो पहले क्या होता है कि पहले शुरुआत में उसको दिक्कत होती है। उससे क्या होता है कि उसमें 4 गियर होते हैं कुछ गाड़ियों में और 5 गियर होते हैं कुछ गाड़ियों में। तो क्या होता है कि जब वो चलाना सीखता है तो उसे गियर की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। किस स्पीड में कौन सा गियर हम इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब कार चलाना उसको बहुत अच्छे से आ जाता है,
बहुत अच्छे से आ जाता है तो फिर उसको गियर बदलना, एक्सेलरेटर लेना, रिटार्डेशन लेना, इन सब किसी भी कार्य में उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। वो फिर उसका स्वभाव बन जाता है। उसको वो क्या कर लेता है कि वो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म वो कर लेता है। लेकिन जब छात्र लर्निंग स्टेज में होता है, लर्निंग की स्टेज में होता है, तो उसको हर एक चीज उसको बतानी पड़ती है। तो व्यक्ति जब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि व्यक्ति जब कार चलाना सीखता है तो जब वो लर्निंग की स्टेज में होता है, तो लर्निंग की स्टेज में जो कार चलाना जो सिखा रहा होता है व्यक्ति को, वो हर एक चीज बताता है उसको। गियर बदलना, रिटार्डेशन लेना, एक्सेलरेशन लेना या ब्रेक लगाना, ये सारी चीजें उसको बताता है सीखने वाले को। तो चलिए अब हम लोग इसके एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये जो है आपका ये जो कौशलात्मक पक्ष है ये भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर मूल्यांकन के प्रकार हम पढ़ेंगे, जो मूल्यांकन के विविध प्रकार होते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है 2009 में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका पहला है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति का, केवल संप्राप्ति का। तो इसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ